प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस में। आज हम आपके लिए कार्य समय भाग 2 लेकर आए हैं। कल हमने आपको 9 ट्रिक कार्य समय की, काम समय की बताई थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे और उन ट्रिक के साथ जोड़ के चलेंगे। आपको ट्रिक काफ़ी रोचक लगेगी और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी सिद्ध होगी। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग, क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को या किसी कार्य को अलग अलग 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं जबकि एक काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व, काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है। बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कल एक ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं जिसमें 2 बंदे काम कर रहे थे एक साथ और एक काम खत्म होने से 3 दिन पूर्व काम छोड़ के चला गया था। आज वाले में है 2 दिन पूर्व। जो गया है ए करता है 10 दिन में, 2 दिन पूर्व गया है तो उसमें 2 जोड़ दो, 10 + 2, ठीक है। इसके साथ कर दो अन्य दिनों गुणा 15 और गुणा 20। नीचे वही 3 वाला मेथड इस्तेमाल कर दो। 10 की गुणा कर दो 15 में, प्लस 15 की 20 में, प्लस 20 की 10 में, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो दिन पूरे हो जाएंगे। 12, 15, 20 और नीचे 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 10। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन जब आप सोल्व करने जाएंगे तो उनका तरीका ये होता है कि अगर सब में कुछ कॉमन हो तो काट लो। देखो ऊपर भी 10 कॉमन है और नीचे भी सब में 10 कॉमन है। देखो 10 यहाँ से कट गया, यहाँ से 2 बार और यहाँ से 10 कट गया। इस तरह से ऊपर से भी कट जाएगा 2 बार, ठीक है। अभी भी मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वो नज़र आ रहा है 5। देखो 5 3 बार कट जाएगा, ये भी 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर बच गया 12 × 72 और नीचे बच गया 3, 6 और 4। तो ये हो गया 72/13, 13 × 5 = 65, ठीक है। और 65 और कितने 72 होते हैं, इतने दिन में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। बोलो आप समझे कि नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। फिर देख लो, मैंने कल एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें 2 आदमी एक साथ काम करते हैं। एक आदमी के कार्य करने की क्षमता दूसरे के कार्य करने की इतने दिन में करता है और एक आदमी काम समाप्त होने से 3 दिन पूर्व चला गया। तो मैंने ये किया था कि उसके जो दिन थे उसमें 3 जोड़ दिया था। आज इस क्वेश्चन में 3 आदमी हैं, ए बी सी, एक काम को 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। काम समाप्त, तीनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए चला गया। जो गया उसके दिन में जोड़ दो, बाकी के दिन गुणा कर दो, ठीक है। अपॉन पहले की दूसरे की प्लस दूसरे की तीसरे की प्लस तीसरे की और पहले की गुणा करके लिखो। फिर से सिंप्लीफाई करना है। मैंने कहा था सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका ये है कि जो कॉमन हो वो काट लो। मुझे दिखाई दिया कि 10 और 5 कॉमन था तो मैंने काट दिया। जो बचे हुए थे इनकी गुणा कर दी और सोल्व करके आपके सामने रख दिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो घर वीडियो को पॉज करना और उससे उतार लेना। ठीक है,
मिटा दूँ? चलो आसान रहेगा मेरे लिए, वीडियो थोड़ी छोटी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन है ए किसी काम को किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि बी ए से 60% तेज हो, यदि बी ए से 60% तेज हो तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 60% अधिक है, ठीक है, और ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। समझ रहे? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो बहुत सिंपल है, बी द्वारा लिया गया समय जब आप निकालने जाएंगे तो आप 100/100 + 60 जितनी कार्यक्षमता अधिक होगी और गुणा कर देंगे जो दिन ए ने लिए हैं 12 दिन। ध्यान रखें, अगर कार्यक्षमता घटती है, अगर बी की कार्यक्षमता ए से 60% कम हो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में 60 यहां से घट जाएगा। ठीक है, समझ रहे? अब 100/160 मल्टीप्लाई विथ 12, 0 से 0 कट गई, 4 3 जा एंड 4 4 जा, 2 2 जा एंड 2 5 जा, 15/2, यानी कि 7.5 दिन में 20 काम को समाप्त कर सकता है। बोलो समझे क्या? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है मनीष, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्यक्षमता कम हो। यही क्वेश्चन में ये हो सकता है कि बी की कार्यक्षमता ए से 60% कम हो, तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ 60 घटाना है बस। जो कम हुई है कम, ज़्यादा हुई है ज़्यादा, बाकी क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कोई फिर नहीं होगी। मिटा दूँ? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, पता नहीं कितने व्यक्ति, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। साठ दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 व्यक्ति और होते, यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पूर्व समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? आपको बताना है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक मसाला है MDH, ठीक है, और इसके नीचे कर दो W = कांस्टेंट। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। M का मतलब है आदमी, मैन, ध्यान दो यहां जरा। D4 है दिन, M4 है आदमी, D4 दिन, और H4 है घंटे, और ये W है वर्क, काम। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में आप M1 D1 H1
अपॉन W1 इजिकल टू M2D2S2 अपॉन W2 यूज करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा हो। आपका क्वेश्चन कहता है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। ये जो कुछ व्यक्ति है मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि M1 है, वे पता नहीं कितने आदमी हैं, लेकिन दिन दे दिया 60 दिन में ख़त्म कर रहे, घंटे दिए नहीं, काम दिया नहीं, छोड़ दो चीज़ें। फिर वो कह रहा है यदि 8 व्यक्ति और होते, यानी कि इस M1 में 8 और जोड़ दिए तो काम 10 दिन पूर्व समाप्त हो जाता, माने 60 में से 10 गए। बस अगर ये आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 60 M1 है, सामने 50 M1 है और प्लस 50 गुणा 8, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आगे घटेंगे तो सामने 10 M1 बच गया, 60 में से 50 गए और उधर बच गया 50 गुणा 8, 10 से 5 बार 5 अठे। इसका मतलब है कि प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे। अगर ये फॉर्मूला आप समझ रहे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे जो आप इसकी मदद से आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, चलो। क्वेश्चन देखो, किसी काम को 20 दिन में समाप्त किया जाना था। किसी काम को 20 दिन में समाप्त किया जाना था, परंतु 4 व्यक्ति नहीं आए, तो वह 24 दिन में समाप्त हुआ। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? बोलो, क्वेश्चन समझ गए क्या? मैं उसी से दिखाऊंगा आपको। M1 D1 H1 अपॉन W1 इजकल टू M2 D2 S2 अपॉन W2। मुझे नहीं पता प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो मैंने लिख दिया M1। ठीक है, काम खत्म होना था 20 दिन में, 20 दिन लिख दिए। यूँ कह रहा 4 आदमी नहीं आए, यानी कि M1 में से चले गए 4 आदमी बाहर और काम खत्म हुआ 24 दिन में। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया 20 M1, ये हो गया 24 M1 माइनस 4 गुणा 24। ठीक है, ये 20 M1 उधर ले जाओ, घट जाएंगे, और इसे ले आओ इधर, ये प्लस का हो जाएगा। तो 4 गुणा 24 तो हो गया सामने, और यहाँ बच गया आपका 4 M1। इस 4 से कट गया कितनी बार? 6 बार, या 4 से 4 कट गया, तो 24 आदमी प्रारंभ में थे। प्रारंभ में कितने आदमी थे? 24 आदमी थे। दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही मेथड से आपको करके दिखाए हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लो। क्वेश्चन देखिए अगला, मिटा दूं? पैंतालीस व्यक्ति किसी काम को 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद
30 व्यक्ति और काम करने आ गए। 30 व्यक्ति और काम करने आ गए। कार्य पूर्ण होने में लगा समय बताइए। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आपके सामने सवाल बना कि कार्य आरंभ होने के ठीक 6 दिन बाद, ठीक है, तो दिन बचिए कितने, 10 दिन। बचा हुआ काम 10 दिन में करना, तो कह रहा है शेष कार्य कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, यहां आप इसे MDH से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो तरीका क्या है, 45 आदमी थे, इनके साथ दिन की गुणा कर दो, कितने, 16 माइनस 6 घट गए, और अपॉन जोड़ दो 45 प्लस कितने आ गए, 30। सोल्व करो, 45 गुणा 10 बटे कितना, 15 5 75 और 15 30 45, 5 दूनी 10, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन को समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप इसे MDH से भी करना चाहे तो MDH से भी हो जाएगा। बस MDH पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस बार W काउंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक, और 16 दिन में करते हैं एक काम, और काम हुआ कितने दिन, 6 दिन। ठीक है, देखो ध्यान दो, 16 दिन में करते हैं एक काम, एक दिन में करेंगे 1/16 काम, 6 दिन में करेंगे 6/16 काम, यानी 3/8 काम। इसका मतलब शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 5/8, 1 माइनस कर देंगे। तो जब आप MDH का प्रयोग करेंगे, प्रारंभ में आदमी थे 45, D लेते हैं 16 दिन, काम कितना, MDH अपॉन W, फॉर्मूला कहता है MDH, W काम यानी एक काम करते हैं, कोई दिक्कत। बाद में आदमी हो गए 75, कहता है दिन, कितने दिन में करेगा ये आपको निकालना है D2, लेकिन काम कितना है, काम हो गया 5/8। आप इससे भी कर सकते हैं इसको, MDH अपॉन W एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे भी कर सकते हैं आप इसको। कुछ नहीं करना आपको, ये 8 ऊपर घूम जाएगा, 45 16, ये 8 गुणा 75 गुणा D2 अपॉन 5 से कट गया कितनी बार, 15 बार। 15 से इधर आके कट गया कितनी बार, 3 बार। 8 से कट गया कितनी बार, 2 बार। D2 इजकल टू 6 दिन। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लो आप। इसको फिर रिपीट कर दूं बाद वाले मेथड को, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ये वो मेथड है जिससे एक ही मेथड से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बोलो, नया समझ में आया? ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। 40 आदमी, वीडियो चल रही क्या? 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
अब आपसे पूछा गया है कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 20 दिन में समाप्त करेंगे। देखिए जरा, ठीक है। पहली कंडीशन में मैंने कहा m1 d1 h1 अपॉन w, तो m1 का मतलब है 40 आदमी, d1 का मतलब है दिन 25 घंटे 25 दिन, और h1 12 घंटे। हो गया, काम एक ही है तो w को छोड़ दो। दूसरी कंडीशन में आदमी नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता है 8 घंटे काम कर रहे हैं, h2 पता है और d2 पता है, 20 दिन में ख़त्म करना है। सवाल सोल्व। आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। इस 20 से ये 2 बार कट गया, इस 2 से ये 4 बार, इस 4 से ये 3 बार, तो m2 इजकल टू 75। 75 आदमी इस काम के लिए चाहिए थे जो इस काम को इतने दिन में समाप्त कर दे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आपको टैक्ट पता है तो आसानी से हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। नहीं है? आगे बढ़ूँ? ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला। ए किसी काम का 3/5 भाग, ए किसी काम का 3/5 भाग 25 दिन में समाप्त करता है। पूरा कार्य करने में लगा समय बताइए। ठीक है, सिंपल है बहुत। जो दिन है उनमें गुणा कर दो भिन्न को उल्टा करके, आंसर आ जाएगा 75/3। इतने दिन में समाप्त करेगा। बोलो, समझे क्या? अगर भाग आपको दे रखा है और आपसे भाग सोल्व करने के लिए कहा गया है तो आपको यही करना है, भिन्न को उल्टा करो, उसके काम करने का पूरा समय आ जाएगा निकल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी अलग अलग, बी और सी अलग अलग उसी कार्य को 40 व 50 दिन में 40 व 50 दिन में समाप्त करते हैं। 40 व 50 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? एक नया तरीका आपको सिखाता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो नए तरीके से सीख लो। ये ए बी सी 20 दिन में कर ले तीनों मिलकर, और ये बी का 1 दिन का है, सी का 1 दिन का काम है। तो हमें करना क्या है कि हम ए बी सी का 1 दिन का काम निकाल लें और उसमें से बी और सी का 1 दिन का काम घटा दें, तो ए का 1 दिन का काम निकल जाएगा। उसे उल्टा कर दो तो दिन निकल जाएंगे। फिर समझ लो, ए बी सी का 1 दिन का काम आ रहा 20 दिन में करता है, 1 दिन का हो जाएगा 1/20।
उसमें से इन दोनों का एक एक दिन का काम घटा दो, तो बचेगा एक एक दिन का काम, उसे उल्टा कर दो तो एक ही दिन निकल आएंगे। ठीक है, आओ जरा देखिए, मैंने कहा ए का एक दिन का काम, तो यहाँ ए बी सी का एक दिन का काम 1/20, इसमें से घटा दो बी का और सी का एक दिन का काम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं है? चलो, ये 1/20 तो यहाँ ऐसे ही रहा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा? 200 से पहले कोई संख्या नहीं ऐसी जो दोनों काटती हो। ये होगा कितना आया? 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 200 एलसीएम 10 - 9 यानी 1/200 भाग। तो दिन कितने हो जाएंगे? दिन कर देंगे उल्टा, यानी कि 200 दिन में ए उस काम को समाप्त कर लेगा। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? ये एक नया मेथड है, इससे भी आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इससे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपसे कहा कि ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि दोनों के एक एक दिन के काम को जोड़ लो, 1/20 प्लस 1/30, दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? दोनों का एलसीएम 60, तो ये 3 + 2 माने कितना? 5/60 माने 1/12, दोनों का एक दिन का काम आ गया 1/12। तो दोनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे? इसको उल्टा कर दो, 12/1 यानी कि 12 दिन में खत्म कर लेंगे। एक तरीका ये भी है। एक तरीका मैंने आपको कल बताया था कि इन दोनों की गुणा कर सकते हैं हम कर सकते हैं 20 × 30/20 + 30, इससे भी आ जाएगा सेम थिंग। और जो मैंने निकाला इससे भी आ जाएगा, ये वाला मेथड एक दिन का लेकर, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ पाने में सफल हो पा रहे हो, उसका प्रयोग कर लेना। मिटा दूं? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दस आदमी अथवा 18 बच्चे। क्वेश्चन है 10 आदमी अथवा 18 बच्चे किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। आपसे कहा गया है 25 आदमी तथा, याद ध्यान रखना, 25 आदमी तथा 15 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, एक तो आपको बताता हूं शॉर्ट मेथड, जब आपको दिन निकालने हो। ठीक है, 10 आदमी 18 अथवा हैं, ध्यान रखना, या तो 10 आदमी हो या 18 बच्चे हो इस टाइप के सवाल में। तो आपको ऊपर क्या करना है? ऊपर 10 की 18 की और जितने दिन लिए हैं 15 दिन की गुणा कर लो। क्लियर? ये जो पहले आदमी है बाद वाले बच्चों से गुणा कर दो, 10 × 15 प्लस ये बच्चे हैं इनकी आदमी के साथ गुणा कर दो, 18 × 16 करेंगे तो दिन निकल आएंगे। ये सिंपल मेथड है। ठीक है, ट्रिक मेथड है। देख लो, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा 5 कॉमन है सब में। तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। फिर से मुझे 5 नजर आ रहा कि 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10। ठीक है, अब कर लो, ये हो गया ऊपर 18 × 6, कोई दिक्कत? नीचे मेरे पास हो गया 6 और 18 24, 6 × 4 = 24,
2 दूनी 4, 2 नम 18, 9/2 दिन या 4 सही 1/2 दिन, इतने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये मेथड एक मेथड है, इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। ठीक है, मेथड 2 क्या कहता है? मेथड सेकंड कहता है 10 आदमी 18 बच्चे, आदमी और बच्चे को कन्वर्ट कर लो। 10 आदमी अथवा यानी 10 आदमी के बराबर हो गए 18 बच्चे, समझ रहे? एक आदमी के बराबर हो गया 10/18, 18/10 बच्चे। ठीक है, बाद में 25 आदमी हैं तो 25 आदमी बराबर हो जाएगा 18/10 गुणा 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, नहीं सॉरी 2 नम 18, 9 पंजे 45, 45 बच्चे। अब ध्यान दो, पहली अवस्था में बच्चे कितने काम कर रहे थे? 18, तो मैन पावर हो गया 18 और दिन कितने हैं? 15। दूसरी बार 25 आदमी 15 बच्चे और 25 आदमी बराबर है 45 के, 45 और 15 ये रहे, कितना हो गया? 60। तो 60 बच्चे और दिन आपसे पूछा गया, आपको नहीं पता, MDH, M1 D1 M2 D2। जब आप डिवाइड करेंगे 15 चौका 60, 4 डिवाइड करेगा 18/4 इजिकल टू D2 यानी कि D2 इजिकल टू 18/4 का मतलब होता है 9 सही सॉरी 4 सही 1/2 दिन। देख लो दोनों कंडीशन में एक ही आंसर। 2 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। एक मेथड ये है कि तीनों की गुणा करो, फिर क्रॉस गुणा कर दो, आदमी की बच्चे, बच्चे के आदमी में, क्वेश्चन सोल्व। बच्चों का काम कैसे पूछ सकता है? बस सवाल बोलो, सवाल दिखाओ मुझे। यहाँ अथवा हटा दे, और कह दे, और ध्यान रखना ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन का टाइप आप मुझे दिखाओ तब मैं करूँगा क्वेश्चन। अगर और देते तो फिर यहाँ हम कैसे तुलना करेंगे कौन किसके बराबर है? ये अथवा बता रहा कि 10 आदमी 18 बच्चों के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाओगे तब चलेगी बात। ठीक है, मिटा दूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हो जाएगा। चलो, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लो। 2 मेथड मैंने आपको दिखा दिए। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था है। एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था है। 15 दिन के भोजन की व्यवस्था है। 5 दिन बाद 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाए। 15 लड़के और आ जाए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? शेष भोजन कितने दिन चलेगा? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। एक्सेप्टेड सवाल है बच्चों। ठीक है, तो करना क्या है आपको? पहले लड़के जितने थे उनकी गुणा कर लो 60। जितने दिन बाद आए 15 दिन का था और दिन बाद कितना आए 5 दिन, तो 15 में से 5 घटा दो, गुणा कर दो। क्लियर? और 60 पहले थे, 15 और आगे, दोनों को जोड़ दो। 60 + 15 यानी 60 10 75। ठीक है, 15 5 75, 15 चौका 60 और 5 दूनी 10। तो भोजन जो है 8 दिन चलेगा। बोलो क्वेश्चन समझेगा? फिर समझ लो। एक छात्रावास में 60 लड़के थे, 15 दिन का भोजन था उनका। 5 दिन बाद
15 लड़के और आ जाए तो शेष भोजन क्या होगा? तो जो दिन लड़के जो रखे हो यहाँ लिख लो, दिन जितने दिन बाद आए ना घटा दो टोटल दिन में से, और नीचे दोनों को जोड़ दो कुलों को, काम खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यदि बंदे बाहर जा रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि एक छात्रावास में 60 लड़कों का 15 दिन का भोजन है और 15 लड़के बाहर चले गए 5 दिन बाद, तब क्या होगा? भोजन कितने दिन चलेगा? तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो पहले ही 5 दिन बाद घट रहे, यहाँ बंदे घट जाएंगे, भोजन के दिन निकल जाएंगे। क्वेश्चन ले लो, एक ऐसा क्वेश्चन ले लो, काम आपका आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लीजिए, एक किले के अंदर एक किले के अंदर 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का रसद है। 28 दिन का खाना, रसद का मतलब है खाना है, 28 दिन का खाना है। यदि 4 दिन बाद 300 सिपाही चले जाएं तो भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा? समझिए जरा, इस बार बाहर जा रहा, दिन घटेंगे। पहले तो ये देख लो कि कितने सिपाही थे, 1200 थे, गुणा कर दो, 28 दिन था, घट जाएंगे। क्या दिन बाद गए? 4 दिन घट गए। नीचे सिपाही घट गए, 1200 में से सिपाही कितने चले गए बाहर? क्वेश्चन सोल्व, दिन आ जाएगा। पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, बोलो। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि बंदे अंदर आए थे, ये दिन तो घटेंगे लेकिन यहां जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो 1200, 24, 900, 2 जीरो से कटेगी, 3 3 जा, 3 4 जा, एंड 3 8 जा, 8 32। 32 दिन तक भोजन पर्याप्त होगा। बोलो भाई मनीष, आ रहा समझ में? तुम्हारे यहाँ आएगा जो जरूरी सवाल, तुम्हारा जो हरियाणा पुलिस का पेपर है ना, कमांडो वाला, उसमें तो ये सवाल आया पड़ा बस। मिटा दूं? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। नहीं है? मिटा दूं? चलो, क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे? अगर इस बार दिन नहीं पूछेगा आपसे हो, अगर दोनों को मिली कुल मजदूरी 250 रुपये हो तो दोनों का अलग अलग हिस्सा बताइए। इस बार आपसे दिन नहीं पूछे, आपसे कह रहा है कि ए किसी क्वेश्चन को 10 दिन में समाप्त करता है काम को, बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने काम कर दिया और दोनों काम करने के बाद 250 रुपये मजदूरी मिली और आपसे पूछा गया दोनों का हिस्सा। तो ये अनुपात का सवाल है। अगर आप देखें काम समय के साथ, तो ए का हिस्सा हो जाएगा ए के दिन में करता है 10 बटे कुल जोड़ दोनों का दिनों का, कितना कितना आ रहा है 15 प्लस
और गुणा 250, यानी 10/25 गुणा 250, तो ये कट जाएगा 10 बार, यानी कि 100 रुपये मिलेंगे ए को। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक है, ए का जो चार्ज आ जाएगा, ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, अब करते हैं बी का। बी का क्या हो जाएगा? बी का करेंगे तो बी का औसत ऊपर और दोनों का जोड़ और गुणा 250। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही कितने बार? 150 रुपये, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 150 रुपये। तो काम समय को अनुपात से जोड़ दिया गया है, हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज का लास्ट समझो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक नल या टंकी कह सकते हैं, एक टंकी किसी हौज को 8 घंटे में, वह दूसरी उसी हौज को 12 घंटे में भरती है। ठीक है, दोनों अगर एक साथ खोल दी जाए तो कितने समय में भरेगी? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? 2 तरीके हैं इसे करने के। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि समय आपसे भरने का पूछा गया है तो आप डायरेक्ट कर दो। ध्यान दो जरा यहाँ विशाल, 8 गुणा 12/8 + 12, 8 गुणा 12/20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 24/5, 5 चौक 20, इतने घंटे में भरेगी दोनों अगर खोल दी जाए। बोलो, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। एक 8 घंटे में भर रहा है, एक 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, इतने टाइम में आ जाएगी अगर दोनों एक साथ खोल दी जाए। एक तरीका ये है, एक और तरीका है इसका, ये इसका फर्स्ट मेथड है। एक और मेथड है, सेकंड मेथड ये हो सकता है 1/8 + 1/12। अगर जुड़ रहे हो तो दोनों का एलसीएम आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? 24 आता होगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 3 प्लस यह कितना यहाँ 2, तो 5/24। और जब आपसे समय पूछेगा घंटे में तो उल्टा कर देंगे, 24 तो वही आपका 5 चौक 20, 4 5, इतने घंटे में हो जाएगा। जब समय पूछे तो उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? आज का लास्ट, बस आज का लास्ट क्वेश्चन एक और, टंकी से ध्यान आ गया मुझे, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। एक टंकी को किसी हौज द्वारा 8 घंटे में, दूसरी द्वारा 12 घंटे में भरती है। ठीक है, और इसी में आगे सवाल जोड़ देते हैं, जबकि एक अन्य नल उसे 5 घंटे में खाली करता है। जबकि एक अन्य नल उसे 5 घंटे में खाली करता है, तो अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो तीनों एक साथ खोलने पर हौज कितने समय में भरेगा? बोलो, बात समझ में आई क्या मेरी? एक टंकी है वो 8 घंटे में भर सकती है अकेली, दूसरी टंकी है वो 12 घंटे में भर सकती है, एक तीसरी टंकी है वो छिद्र मान लो से टोटी है वो खोल दी
तो वो सब पूरे को 5 घंटे में खाली कर सकता है। हमने कहा भरने वाले भी एक साथ खोल दिए और खाली करने वाला भी खोल दिया, और तो तीनों अगर एक साथ खुले रहे तो वो कितने टाइम में भर जाएगी। तो सिंपल है बहुत ही, आप 1/8 समय जब आप निकालने जाएंगे तो पहले 1/8 प्लस 1/12 और इसमें से घटा दो 1/5। इससे पहले क्वेश्चन मैंने करा है, भरने वाले जोड़ दिए और खाली करने वाला घटा दिया। इन सब का एलसीएम 120 आता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो कितना यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 24। ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 24/120 यानी 1/120। जब आपसे समय पूछा गया तो इसको कर देंगे आप उल्टा, 120/1 यानी कि 120 घंटे में वो होज भर जाएगा। चाहे 420 हो चाहे 520 हो, जो भर रही उन्हें जोड़ दो, जो खाली कर रही उनको घटा दो, सिंप्लीफाई करो, उल्टा कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा हो कि जो समझ में ना आया हो तो पूछ लो, घर जाना वीडियो से देख लेना और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको काम समय से कोई क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।